हो कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। आसमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। डॉक्टर की इसे नहीं पता जरूरत है। मिली से जबरदस्ती झूठ बोलना चाहते हो? तुम्हारा सिर्फ ये शक नहीं है, तुम साइको हो गए, साइको। सिम, मुझे गलत मत समझना। मैं बस यही नहीं चाहता था कि मैं गुस्से में तुमसे कोई गलत बात करूं। मैं तुमसे दूर जरूर हूं, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि मिली अपने ससुराल वापस चली गई। प्लीज, तुम सुरक्षित तो हो? हमारे बीच ऐसा फासला क्यों बन रहा है? प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है, तो ये क्या सिलसिले हो गए। बेवफा हम नहीं, बेवफा तुम नहीं, तो क्यों इतने गिले हो गए। चलते चलते कैसे ये फासले हो गए। क्या पता कहाँ हम चले। प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है, तो ये क्या सिलसिले हो गए। बेवफा हम नहीं, बेवफा तुम नहीं, तो क्यों इतने गिले हो गए। चलते चलते कैसे ये फासले हो गए। चले प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है, तो ये क्या सिलसिले हो गए। बेवफा हम नहीं, बेवफा तुम
सिमी, क्या हुआ? अभी नहीं आया अभी तक? हद है लापरवाही की। डॉली ने उससे कहा था कि विशाल के लिए गिफ्ट लेता है, सो वो नहीं। विशाल के आने पर उसे यहाँ होना चाहिए था ना। और अब इतनी रात हो गई है, कुछ फोन वोन किया उसने? मैंने फोन किया था माँ, वो अंकल जी अमेरिका जा रहे हैं तो कुछ काम पड़ गया, इसलिए वो घर पर है अपने। तो घर आएगा या वहीं रहेगा? माँ अभी तो आना चाहता था, मैंने बोल दिया मत आओ, अभी रात होगी, इतनी ड्राइव करेगा, सेफ नहीं है। क्या हुआ इन दोनों के बीच? किसके बीच? ओ, सिम्मो और अभी की। मुझसे छुपा रही है, जिससे मुझे पता नहीं चलेगा, जैसे मैं मां नहीं पड़ोसन हूं। सब समझती हूं मैं, आंखें पढ़ सकती हूं उसकी। मंजू जी, एक उम्र आती है, बच्चे सारी बातें माँ बाप को नहीं बताते, और ऐसा होना भी चाहिए। अब वो कोशिश कर रहे हैं अपने फैसले लेने की, तो करने दीजिए उनको। हाँ, उन्हें इस बात का एहसास जरूर होना चाहिए कि हम हैं। मुझे तो जी अभी समझ में नहीं आता क्या था और क्या हो गया उसे। मुझे तो जी अभी समझ में नहीं आता क्या था और क्या हो गया उसे। हाँ, एक बात बच्चों को समझानी जरूरी है। अगर किसी बात पर मनमुटाव या कोई झगड़ा हो जाता है तो झगड़ा करो यार, और बात खत्म करो। और जो बात झगड़े की जड़ हो उसे दिल में रखकर क्यों सोना। चलिए छोड़िए, आप दवाई लीजिए और अपनी सेहत का ख्याल रखा कीजिए। और मंजू जी, क्या हम शादी से पहले सीख के आए थे रिश्ते क्या होते हैं, रिश्तों की मजबूती क्या होती है? वक्त के साथ साथ सीख गए हम सब, और वक्त के साथ साथ ये बच्चे भी सीख जाएंगे। दवाई खाइए। पापा, कॉफी कैसी लगी? आपने बताया नहीं मुझे। बहुत बढ़िया बेटा, मजा आ गया। पर मिली बेटा, तेरे को हाथ में इतनी चोट लगी है, तूने कॉफी क्यों बनाई बेटे? क्या मम्मी, आप भी? आप लोगों के लिए नहीं बनाऊंगी तो और किसके लिए बनाऊंगी? अरे पापा, ये है आपके लिए। मेरे लिए? मेरी चॉइस है। अच्छा। और मम्मा, ये आपके लिए। बेटा, इतने सारे गिफ्ट भेजने की क्या जरूरत थी मंजू जी को? आप जानती तो है माँ कैसी है। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटी के लिए जितना करो वो कम होता है। अब बताओ, इस बात का मैं क्या जवाब देती हूँ उनको? कोई जवाब नहीं दे सकते। लेकिन बेटा, तू तो अब हमारी भी बेटी है, हम बेटी से गिफ्ट लेंगे क्या? अच्छा, आप एक काम करो, ये सारे गिफ्ट्स आप अपनी बहू से ले लो और ढेर सारा प्यार बेटी को दे देना, ठीक है ना? इसको बोलते हैं 2 in 1। इसे देखो, ये बेशर्मों की तरह बैठा बैठा जमाइए ले रहा है, और हमारी बेचारी बहू सास के डर के मारे शांत बैठी हुई है, कुछ भी नहीं बोल रही है। हमारी बहू अब कहीं नहीं जाने वाली, यहीं रहेगी तुम्हारे पास। कल जी भर कर इससे बातें कर लेना। ओके, गुड नाइट मॉम। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट बेटा। हाँ, तुम अभी
इतनी क्या नाराजगी क्यों? तो बात तक नहीं कर सकते, ये नहीं बता सकते कि तुम कहाँ हो? नीता से जब बात हुई थी तो अभी घर पर नहीं था, शायद अब आ गया। हेलो, मेरी फोन आंटी जी, मैं सिमी बोल रही हूँ। कैसे हैं आप? अरे सिमी, इतनी रात के? सब ठीक है ना? कैसी हो बेटा? वो एक्चुअली अभी का फोन नहीं लग रहा है। अभी तो सो गया है, शायद फोन ऑफ कर रखा होगा उसने। कोई खास काम था? जी नहीं, मैं सुबह बात कर लूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप प्लीज उठाइएगा मत। जी आंटी जी, गुड नाइट। गुड नाइट, ठीक है। माता रानी की कृपा है। क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्या देख रहे हो? आज तुम्हें देखकर मुझे मेरी पुरानी मिली याद आ गई, जो मेरी बचपन की दोस्त होती थी, और इसलिए मैं बहुत खुश हूं। लेकिन इससे ज्यादा इसलिए खुश हूं क्योंकि तुमने कार में कहा कि तुम खुश हो। हाँ विशाल, आज तुम्हारे सामने तुम्हारी पुरानी मिली खड़ी है, और ये सच है। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। सच मिली? आज जब डॉली चाची ने गाड़ी में बच्चे की बात की तो मैंने तुम्हारी आंखों में एक अनोखी चमक देखी, और उस चमक ने मेरे दिल में भी कुछ अरमान जगा दिए। तो क्या तुम पिछली सारी बातों को भुलाकर मेरे साथ एक नई शुरुआत करोगी? बिल्कुल। घर वापस आ गई हूं मैं विशाल। मेरे दिमाग में जो भी दुविधाएं थी वो अब सब सुलझ गई हैं। सब कुछ साफ साफ दिखने लग गया है मुझे। एक नया जीवन, एक नई शुरुआत, सब कुछ वैसा ही जैसा मैं चाहती थी। थैंक्स मिली। अच्छा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी तुमसे। हाँ बोलो। प्लीज ये रिश्ता फिर से कायम करने के लिए कोई जल्दबाजी मत करना। ऑफ कोर्स मिली, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, एंड आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें कभी भी किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सच? सच। तू कुछ खा क्यों नहीं रहा है अभी? जी नहीं कर रहा। अच्छा होता अगर तू कल शाम जल्दी आ जाता, डैड से भी मिल लेता। वैसे डैड तो आज ही जाने वाले थे रात को, लेकिन ये अमेरिकन्स भी ना लास्ट मोमेंट में बहुत चेंज ओवर्स करते हैं, इसीलिए एक दिन पहले चले गए।
वैसे अभी डैड ने तुझे नए एक्सपेंशन के बारे में बता दिया है ना? हाँ, कल शाम को ही फोन पे बात हुई थी। ये नया प्रोजेक्ट पूरा अनुज हैंडल कर रहा है। इनफैक्ट अमेरिकन मीटिंग की सारी डिटेल्स और पेपर वर्क अनुज ने खुद तैयार करके दी है डैड को। तुम्हारी जो मीटिंग हुई है उनके साथ, उसकी डिटेल्स अनुज को जरूर दे देना। मैं नहीं चाहती बाद में कोई गड़बड़ हो। बाद में अगर डैड पूछेंगे तो आप तो जानती है ना मॉम डैड को। अनीता, मैं अनुज से कुछ छीनना नहीं चाहता हूँ और ना ही कोई इरादा है। ये मीटिंग जो मैंने कल की थी वो डैड के कहने पे की थी, और वैसे भी ये प्रोजेक्ट डैड का है, मेरा या अनुज का नहीं है। हम दोनों सिर्फ डैड को हेल्प कर रहे हैं। डू यू गेट इट? अभी किसी के फोन की वेट कर रहा है, पर तेरा फोन तो ऑफ है। इतना नाराज हो गया अभी, फोन स्विच ऑफ कर दिया। सिमी, क्या कर रही है? नाश्ता क्यों नहीं करती है? ठंडा हो रहा है। मेरा मन नहीं है माँ। तेरा भी कुछ नहीं हो सकता। मम्मी, आपने मुझे बुलाया? हाँ मिली बेटे, आओ। बाबा, ये विशाल की बहू है। और मिली बेटे, बाबा का हमारे परिवार पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। नमस्ते। तुम्हारी शादी के टाइम ये बद्रीनाथ गए हुए थे, लेकिन मैंने इनको कहकर रखा था ये जब भी वापस आए इन्हें हमारे पास आशीर्वाद देने आना होगा। बेटे, पाँव छो और आशीर्वाद लो। जीती रहे, सौभाग्यवती रहो, आनंदित रहो। बेटा, पूजा पाठ करती हो? करती हूँ पापा जी, पर ज्यादा नहीं। पूजा पाठ करना चाहिए बेटे, पूजा पाठ से शक्ति मिलती है। पापा, मेरी वाइफ है, अपनी जैसी ढूंढी है, इसे भी इन सब बातों में इंटरेस्ट नहीं है। रखना चाहिए बेटा, पूजा पाठ का बहुत महत्व होता है, बड़ी ऊर्जा मिलती है। विवाहित जीवन में प्रवेश किया है तुमने, सिर्फ हमारे आशीर्वाद से कुछ नहीं होने वाला, तपस्या तुम्हें करनी ही होगी। बाबा, आप किससे समझा रहे हैं? आप ही कुछ कीजिए ना इन दोनों का। आप एक पूजा रखवाइए ना इनके लिए। मेरी नहीं मम्मी, मैं करूंगी ना पूजा। पापा जी बताइए, आप क्या कह रहे थे? Hey, Millie, you know what you're getting into? ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। सबसे पहले तुम्हें सुहागन पूजा करनी चाहिए। सुहागन पूजा से रिश्ता गहरा होता है और जुड़ता है, बीच की बाधाएं दूर होती हैं और मिलन की कामना पूर्ण होती है। मिली, प्लीज मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना, ओके? ठीक है ना, मैं करूंगी ना। परसों बहुत अच्छा मुहूर्त है, पूर्णिमा भी है, ये पूजा कर ही लेनी चाहिए। ओके, एक्सक्यूज मी प्लीज। अच्छा बाबा, परसों तो ये जरूर भगवान का इशारा है। मुझे ये पूजा करनी है किसी भी हालत में। मेरी मनोकामना तभी पूरी होगी। परसों तो वाकई सबसे शुभ मुहूर्त है। अभी का बर्थडे जो है। मिली बेटे। हाँ जी। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं पता था
कि तुझे भी पूजा पाठ पर विश्वास है। जीते रहे बेटी। अच्छा, मैं बाबा के लिए शरबत लेके आती हूँ। ठीक है। बाबा जी, एक बात बताइए, क्या तपस्या करने से जो मांगो वो सब कुछ मिल जाता है? बिल्कुल, तपस्या करने से क्या नहीं मिलता। पूर्ण मन से पूजा करोगी, जो मांगोगी वही मिलेगा। पति का प्यार, पति का स्नेह, पति का आशीर्वाद, ये पूजा भी तपस्या ही तो है। बाबा, आपके लिए जूस। और अगर मैं ये पूजा अपने अभी के लिए करूंगी तो मुझे अभी मिलेगा, उसका प्यार मिलेगा, उसका स्नेह, उसका सब कुछ। पूर्ण रूप से मैं अभी की सुहागन बन जाऊंगी।